गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप अपने हिंदी के साहित्य सागर पुस्तक का पहला पाठ साखी पढ़ेंगे। साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। संत कवि कबीरदास का जन्म सन 1398 को माना जाता है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके गुरु प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने संतों, साधुओं आदि के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। अतः इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश हुआ। इसीलिए इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कहलाई। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमैनी हैं और इनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसे बीजक नाम से जाना जाता है। साखियों और पदों में कबीरदास जी का निर्भीक स्वर दृष्टिगोचर हुआ है। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। आपके चैप्टर साखी में कबीरदास जी ने विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी है। इन्होंने संप्रदायों में व्याप्त, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी भी संप्रदाय में, उन सभी में व्याप्त रूढ़ियों तथा धार्मिक कुरीतियों, रूढ़ियों जो पुरानी मान्यताएं हैं जो अर्थहीन होती हैं, और धार्मिक कुरीतियां मतलब जो धर्म से संबंधी अनुचित प्रथाएं हैं, उन सभी का कबीरदास जी ने खुलकर विरोध किया। साथ ही राम रहीम की एकता पर बल दिया। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने हमें बाह्य आडंबर को त्यागने की सलाह दी है, शिक्षा दी है और वास्तविक जीवन अपनाने की सलाह दी है। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं साखी नंबर 1, जिसे आप हमारे साथ पढ़ेंगे अपनी पुस्तक में। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पर है गुरु। आप जानते हैं गुरु को कहते हैं, शिक्षक को कहते हैं जो हमें सिखाए, जो हमारा मार्गदर्शन करे, वो गुरु होता है। गोविंद ईश्वर, दो मीन्स दोनों, और खड़े आप जानते हैं, खड़े मतलब जो सामने खड़े हों। काके लागू पाए का अर्थ है किसके चरण स्पर्श करूं। पाए मीन्स पैर, चरण, किसको पहले प्रणाम करूं। और बलिहारी न्यौछावर जाना, कुर्बान होना, बलिहारी होना। जिन गोविंद दियो बताए, जिसने गोविंद को बताया है। अब इसका भावार्थ समझिए। कबीरदास जी पहली साखी में गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि यदि गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हों तो हमें सबसे पहले काके लागू पाए, किसके चरण स्पर्श पहले करना चाहिए, सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। कबीरदास जी के मन में प्रश्न उठता है कि यदि गुरु और गोविंद दोनों हमारे समक्ष हैं तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। अपने इसी प्रश्न का उत्तर अगली पंक्ति में देते हुए कबीरदास जी समझाते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो। उन्हें प्रश्न का उत्तर समझ में आया कि वो अपने गुरु को ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु ही महत्वपूर्ण है। गुरु की बदौलत, गुरु की ही वजह से हम इस योग्य बने, इस लायक बने जो हम ईश्वर के दर्शन कर पाए, ईश्वर को समझ पाए। तो यहाँ पर गुरु महत्वपूर्ण है, ईश्वर से की अपेक्षा गुरु महत्वपूर्ण। तो कबीरदास जी ने नीचे की पंक्ति में कहते हैं कि गुरु ही धन्य हैं जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, जिन्होंने हमें गोविंद के, ईश्वर के दर्शन कराए। अर्थात इस
पहली साखी में गुरु के महत्व का निरूपण हुआ है और ये बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? गुरु। अतः यहाँ गुरु ही महत्वपूर्ण हुआ। यदि गुरु हमें इस योग्य न बनाता, हमें शिक्षा दे करके इस योग्य हमें ज्ञान ना देते, तो हम इस लायक ही ना बनते कि ईश्वर को पहचान पाते, ईश्वर तक पहुंच पाते। तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरु ने दिया है, इसलिए गुरु ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण है। समझ में आया आपको? अब दूसरी साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस दूसरी साखी में कबीर दास जी ने ये बताया है कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त, किन लोगों को प्राप्त होते हैं। भगवान की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, मैं मीन्स अहंकार, घमंड, कि जब हमारे हृदय में, जब हमारे अंदर मैं था, अहंकार था, जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब हमारे अंदर हृदय में अहंकार था तब हरि नहीं, तब भगवान का वास नहीं था। और अब हरि है मैं नाही, और अब हमारे हृदय में अहंकार मिट गया, समाप्त हो गया, तो हरि का वास है, ईश्वर का निवास हो गया है। और अब कौन नहीं है? घमंड चला गया, घमंड नहीं है। तो जब मनुष्य के हृदय में अहंकार था तो ईश्वर नहीं था, और अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। इसी बात को, अपनी इसी कथन को सत्य करने के लिए वो अपनी अगली पंक्ति में उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मान लीजिए एक कोई रास्ता है, मार्ग है, प्रेम की गली। प्रेम की गली क्या है? अर्थात ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर के रहने का स्थान। वो कैसा है? सांकरी, बहुत ही पतला है, बहुत ही तंग है। और तामे, उसमें, तामे का अर्थ है उसमें, दो ना समाई, उसमें दो लोग नहीं समा सकते हैं, दो लोग नहीं रह सकते हैं। कौन दो लोग नहीं रह सकते? अहंकार और ईश्वर। अहंकार कहाँ नहीं रह सकते, ईश्वर कहाँ नहीं रह सकते? जिनके हृदय में अहंकार होता है उनके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। इसी बात को, इसी कथन को, इसी बात को उन्होंने सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण समझाया है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये आपको समझ में आ गया? अपने दूसरी साखी में कबीर दास जी ने ये समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर की प्राप्ति साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए हमें अपने हृदय के अहंकार को मिटाना होगा, अहंकार को समाप्त करना होगा। हमें घमंडी नहीं बल्कि विनम्र होना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी साखी में कबीर दास जी मुस्लिम संप्रदाय के जो आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि कांकर पाथर जोरी कै, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर मीन्स कंकड़, ईंट, पत्थर, ईंटें आदि, इन सबको जोड़ करके, एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। मस्जिद लई बनाए, मस्जिद जो धर्म, मुस्लिम धर्मों की जो पूजा स्थल होते हैं, मस्जिद, उसका निर्माण कर लिया। कैसे किया? कंकर और पत्थर को एकत्रित करके उन्होंने अपने धार्मिक स्थल मस्जिद का निर्माण कर लिया। और ता चढ़ी, ता मतलब उस पर चढ़ करके, उसमें जा करके मुल्ला जो अजान पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बांग देते हैं, तो इतनी जोर जोर से जो चिल्ला करके आवाज़, ऊंची आवाज़ में बांग देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या इनका खुदा, खुदाई मीन्स खुदा, क्या इनका खुदा, इनका परमात्मा बहरा है क्या? जो इतनी जोर से आवाज़ करने की क्या आवश्यकता? कबीर के अनुसार भगवान हर जगह विद्यमान है। कण कण में व्याप्त ईश्वर, उसको
उसको पुकारने के लिए, उसे बुलाने के लिए हमें ज़ोर की आवाज़ देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारी आवाज़, हमारी प्रार्थना को शांत मन से भी सुन सकता है। हम जो भी सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सारी बातें, यदि हम ये मानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है या भगवान हर जगह विद्यमान है, मौजूद है, तो फिर वो हमारी बात तो शांति से भी कही गई बात भी सुन सकता है। तो यहाँ पर इस साखी, तीसरी साखी में मुस्लिम संप्रदाय के जो आडंबर हैं, उनका कबीरदास जी ने खुलकर विरोध किया है। चौथी साखी में कबीरदास जी ने हिंदू संप्रदाय है, हिंदू धर्म का जो आडंबरों का, हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध करते हुए वो कहते हैं। सबसे पहले साखी को पढ़ते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने इस साखी में, इस दोहे में हिंदू धर्म संप्रदाय के आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि यदि पाहन मीन्स पत्थर, पूजने से हरि भगवान मिल जाएं। हिंदू धर्म में देखा जाता है कि प्रातः उठकर लोग मंदिरों की ओर चल देते हैं, पूजन सामग्री ली, मंदिर में मूर्ति पूजा करते हुए। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ मतलब पहाड़। तो फिर मैं एक मूर्ति, छोटी सी पत्थर से बनी मूर्ति ना पूजकर पूरा का पूरा पहाड़ पूजता। ताते, परंतु उससे तो ये चक्की ही भली है। जो घर में पत्थर की चक्कियाँ पहले रहती थी, कबीरदास जी कहते उसी में अनाज पीसा जाता था और उसी आटे से रोटियां बना कर के लोग खाया करते थे। तो कबीरदास जी अपनी इसी बात को कह रहे हैं कि यदि पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं उस मूर्ति की बजाय, मूर्ति की स्थान पर पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज डालता। परंतु पहाड़ पूजने से क्या लाभ? उससे तो ये चक्की ही भली है, जो पत्थर की बनी होती है और घरों में होती, उससे तो हमारी ये चक्की ही अच्छी है, भली है, जिससे पीस करके, जो अनाज पीस कर आटा निकलता है, उससे पूरा संसार अपना पेट भरता है, अपनी भूख शांत करता है, भूख मिटाता है। तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म में आडंबर हुआ है, उस आडंबर का विरोध किया है, उसका खंडन करते हुए कबीरदास जी ने ये मूर्ति पूजा पर जोर ना देकर वास्तविक सच्चाई पर प्रकाश डाला है कि आप मन से भक्त बनिए, मन से भक्ति कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, लोगों को सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, ना कि आप पूजा करते घूमें और मन चाहे गलत अनुचित कार्य करें। इसी प्रकार आप 5वीं साखी पढ़िए। इस 5वीं साखी में कबीरदास जी ने भगवान के, ईश्वर के अनंत गुणों के विषय में बताया है कि ईश्वर के गुण अनंत हैं, भगवान अनंत हैं। अन्यत्र तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत है, जिनका वर्णन मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी ने अपने दोहों में, अपनी साखियों में ये कहा है कि आप जोर से प्रार्थना ना करें मुसलमानों के लिए, या मूर्ति पूजा ना करें। तो ऐसा कहकर कुछ बच्चे हमारे समझते हैं कि कबीरदास जी नास्तिक थे, कबीरदास जी पूजा पद्धति को नकारते हैं। ऐसा नहीं है। कबीरदास जी का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप पूजा कीजिए, जैसे भी कीजिए, पर इस सच्चे मन से कीजिए, एक सच्चे इंसान बनिए, मनुष्यता को पहचानिए, समझिए। तो यहाँ पर 5वीं साखी में कबीरदास जी भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय।
सात समंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरिगुण लिखा न जाए। अब देखिए, सात समंद, समंद का अर्थ है समुद्र, समुद्र सात माने गए हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मसी स्याही, लेखनी, लेखनी कलम पेन, और बनराय का अर्थ है जंगल वन। सब धरती, संपूर्ण धरती, संपूर्ण पृथ्वी को, कागद मीन्स कागज पेपर, करो बना लूं, हरि गुण ईश्वर के गुण, लिखा न जाए, नहीं लिख सकते। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, और उनके गुणों को लिखने के लिए यदि हम सात समुद्रों के पानी को स्याही में परिवर्तित कर दें, उन्हें स्याही बना लें, मसी मीन्स स्याही बना लें, और सब बन रहा है, संपूर्ण जंगलों के पेड़ों को, जितने सारे धरती पर जितने भी जंगल हैं, उन जंगल में जो पेड़ हैं उन सब की अगर हम कलम बना लें, सारे जंगलों के पेड़ों को, जंगलों को कलम में परिवर्तित कर दें, पेन बना लें, और पूरी धरती को पेपर कागज बना लें, पूरी धरती को कागज बना करके यदि हम भगवान के गुणों को लिखते हैं तो भी हरि गुण लिखा ना जाए, तो भी ईश्वर के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। अब यदि सात समुद्रों के पानी की स्याही बना ली जाए, संपूर्ण जंगलों के पेड़ों की लकड़ी से कलम बना लिए जाएं, पूरी धरती को कागज में परिवर्तित करके यदि उसमें हरि के गुण, ईश्वर के गुणों को लिखें, तो वे लिख नहीं सकते, तो भी लिखे नहीं जा सकते। अर्थात ईश्वर के गुण अनंत हैं, भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है, उन्हें लिखने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो आपने ये समझा कि अपनी इन साखियों में कबीर दास जी ने हमें एक सच्ची सीख दी है, समझाने का प्रयास किया है। बच्चों, अभी आप प्रश्न लिखेंगे, इसी से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, उन प्रश्नों को आप लिखेंगे। पहली साखी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और दूसरी साखी का आप अपनी कॉपी में अर्थ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे। पहली साखी और दूसरी साखी दोनों का भावार्थ लिखेंगे, और आप एक प्रश्न लिखेंगे कि प्रश्न है आपका, ईश्वर के गुणों को क्यों नहीं लिखा जा सकता, भगवान के गुणों को क्यों नहीं लिखा जा सकता। एक और प्रश्न है आपको, दूसरा प्रश्न जो आपको कॉपी में लिखना है वो यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म संप्रदायों पर कबीर दास जी ने क्या व्यंग किया है। आपको समझ में आया कि पहली और दूसरी साखी का आपको भावार्थ लिखना है। दूसरा एक और प्रश्न है, वो है कि आप प्रश्न लिखेंगे कि भगवान के गुणों को क्यों नहीं लिखा जा सकता। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म संप्रदायों पर क्या व्यंग किया है। आपके पहले दोनों साखियों का भावार्थ, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पांचवी साखी से है, तीसरा प्रश्न आपका इन दोनों तीसरी और चौथी साखी से है। इसको आप लिखेंगे अपनी हिंदी की कॉपी में। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझ में आए, कोई भी साखी का अर्थ समझ में ना आया हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ओके, थैंक यू बेटा।